देखिए विद्यार्थी, मैं पढ़ा रहा हूं मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी जो दिया रहेगा उसको बदल देना है। और फिर जो 20 सूत्र लिखे थे शुरू में, उसी की हेल्प से बनाना है। लिखिए बच्चे, नोट लिखो। 10 स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1। और दूसरा लिखिए, कॉट स्क्वायर ए का जो फॉर्मूला होता है ये कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। यानी जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसको फॉर्मूला लगा के चाहे दूसरा कॉन्सेप्ट से आप ट्रांसफॉर्मेशन कर दीजिएगा, इसमें कोई खास है नहीं। अब देखिए, प्रश्नों का खेल खेलेंगे, काफी प्रश्न बताएंगे आज। लिखिए बच्चे क्वेश्चन, लिखिए फाइंड 10 स्क्वायर ए एक्स डी एक्स बनाओ। बिल्कुल आसान है, सॉल्यूशन करते हैं। 10 स्क्वायर का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, फॉर्मूला चेंज करते हैं। तो 10 स्क्वायर ए का सूत्र सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो 10 स्क्वायर एक्स का हो जाएगा सेक स्क्वायर ए एक्स माइनस 1, और ये हो जाएगा dx। अब बताओ, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, और 1 का x और प्लस c, ये हुआ आंसर। नहीं समझ में आ रहा है? अच्छा, नहीं आ रहा, इस तरह फिर समझाते हैं। इवेल्युएट, लिखिए 10 स्क्वायर, यहां लिखिए 3x, और यहां लिखिए dx। इसको बनाइए आप लोग। अरे आसानी से बनाइए हम। 10 स्क्वायर ए का सूत्र सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो 10 स्क्वायर ए का सूत्र सेक स्क्वायर ए का रोल निभा रहा है 3x माइनस 1, और ये है आपका dx। अब बनाओ। अब सेक स्क्वायर का होगा 10, x का कोफिशिएंट यहाँ 1 था, तो नीचे 1 लिखना जरूरी नहीं था। यहाँ x का कोफिशिएंट 3 है, तो बाई 3, 1 का x प्लस c। आगे बढ़ाओ, बाई 3 को लिखेंगे 1/3 इंटू 10 3x, 1 का x आपका ये यानी बटा 3 1/3 लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? चलिए बच्चे, मैं फिर समझाता हूं। लिखिए इवेल्युएट रहे चाहे फाइंड रहे, लिखो कॉट स्क्वायर ए एक्स और dx बनाइए। सिंपल है, खूब बढ़िया बनाइए बच्चे। कॉट स्क्वायर को लिख सकते हो फॉर्मूला के अनुसार कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और ये है dx। कॉट स्क्वायर ए का कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब बनाओ। इसको लिख लीजिएगा बच्चे, है ना? चलिए, कॉसेक स्क्वायर ए का होता है माइनस कॉट, और 1 का एक्स प्लस सी। आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन लिखिए फाइंड कॉट स्क्वायर, यहां पर 5x और ए dx। खूब बढ़िया से सॉल्यूशन कीजिए आराम से। तो बच्चे, कॉट स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है कॉट स्क्वायर ए का कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1, यानी जो दिया इसको चेंज करके बनाना है, इसी नाम है ट्रांसफॉर्मेशन। तो कॉट स्क्वायर ए का सूत्र होगा कॉसेक स्क्वायर ए मतलब 5x माइनस 1, और ये हो गया dx। अब बताओ,
कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉट हो गया, एक्स का कोफिशिएंट 5 नीचे, 1 का एक्स प्लस सी, बस आंसर हो गया। बाई 5 को 1/5 भी ले सकते हो, आंसर यहां भी छोड़ सकते हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग बनाइए बच्चे। सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x और ये dx बनाओ। आराम से बनाओ। इस प्रश्न को बनाना है। सेक स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन 10 होता है, एक्स का कोफिशिएंट -4 नीचे और प्लस सी, आंसर हो गया। और आगे बढ़ाओगे बच्चे तो ये माइनस बाहर हो गया, यहां कुछ नहीं तो 1/4 लिखो, इंटू 10 लिखो, 7 माइनस 4x और प्लस सी, और ये हुआ आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट लिखिए 10 स्क्वायर 2x माइनस 3, बनाइए इस प्रश्न को। पहले उधर लिख लो, पहले इसको लिख लो, इधर लिख लो, उसके बाद बनाओ इधर। 10 स्क्वायर ए का सूत्र, 10 स्क्वायर ए का सूत्र सेक स्क्वायर ए -1, तो 10 स्क्वायर ए का सूत्र सेक स्क्वायर ए -1, ए की जगह है 2x - 3 और ये हो गया हम लोग का dx। अब सेक स्क्वायर का होगा 10, एक्स का कोफिशिएंट 2 नीचे, 1 का एक्स प्लस सी, आंसर हो गया। तो इस तरह का प्रश्न आप लोग खूब बढ़िया से बना लोगे, मुझे पूरा भरोसा है। फिर लिखिए बच्चे नोट 2 sin a इंटू कॉस ए का सूत्र लिखो sin 2a। लिख लो। सर 11th क्लास का त्रिकोणमिति का फॉर्मूला है, अरे ये सब फॉर्मूला आप लोग याद रखे हो। लिखिए क्वेश्चन, फाइंड इंटीग्रेशन लिखो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और dx। बीच में प्लस और माइनस रहे बहुत इजीली बन जाता है, इंटू वाला लफड़ा रहेगा, है ना। अब बनाओ, अब लिखो बच्चे सॉल्यूशन, बनाओ। यहां पर क्या है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है बच्चा, इसमें 2 से गुना करो और 2 से भागा दो। अब बना 1/2 हो गया। 2 sin a cos a, 2 sin a cos a, सूत्र होता है sin 2a। 2 sin a cos a sin 2a, बनाइए। ये 1/2 हुआ, साइन का होगा माइनस कॉस, एक्स का कोफिशिएंट 2 नीचे और प्लस से, माइनस तो बाहर हो गया, 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा कॉस 2x प्लस सी, और ये हुआ हम लोग का आंसर। खूब बढ़िया इसको नोट कर लो, नोट कर लीजिए बच्चे। इसके बाद देखिए
आगे बताते हैं आपको। अब कुछ थोड़ा सा मैं लिखा रहा हूं नोट, इसको आप लोग बारीकी से याद रखिएगा। 2 साइन ए इंटू कॉस बी का सूत्र साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। टू कॉस ए इंटू साइन बी का सूत्र साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। इसको भी याद रखिएगा, ये सभी 11th का सूत्र है। 2 कॉस ए इंटू कॉस बी का सूत्र कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी, इसको भी याद रखिएगा। नंबर 4 2 साइन ए इंटू साइन बी का कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। टू साइन ए इंटू कॉस बी का सूत्र याद रखिएगा। 2 कॉस ए इंटू साइन बी का सूत्र याद रखिएगा। 2 कॉस ए इंटू कॉस बी का और 2 साइन ए इंटू साइन बी का। अब इस पर मैं क्वेश्चन बताता हूं। लिखिए फाइंड साइन 3x और ये साइन 5x और dx। साइन इंटू साइन रहे, कॉस इंटू कॉस रहे, साइन इंटू कॉस रहे, कॉस इंटू साइन रहे, सब में 2 से गुना 2 से भागा, ध्यान रखना। साइन इंटू साइन रहे, कॉस इंटू कॉस रहे, साइन इंटू कॉस रहे, कॉस इंटू साइन रहे, सब में जो है 2 से गुना 2 से भागा। इसका सॉल्यूशन करेंगे बच्चे। सबसे पहले बढ़िया रहेगा, पहले बड़ा वाला लिखो, साइन 5x बड़ा है थोड़ा सा, उसके बाद साइन 3x बढ़िया रहता है, पहले बड़ा उसके बाद छोटा, बढ़िया रहेगा घटाने उठाने में। ऐसा कोई जोरी नहीं है, लेकिन बेहतर रहेगा। पहले बड़ा वाला लिखो साइन 5x फिर साइन 3x। अब आप लोग क्या कीजिए बच्चे, इसमें अपने मन से 2 से गुना और 2 से भागा। याद रखिएगा साइन इंटू साइन रहे, कॉस इंटू कॉस रहे, साइन इंटू कॉस रहे, कॉस इंटू साइन रहे, सब में 2 से गुना 2 से भागा ही करोगे। क्यों? ताकि 2 साइन ए साइन बी का सूत्र लगे, और कोई बात नहीं है। ये 1/2 हो गया बच्चा। पहले बड़ा उसके बाद छोटा क्यों रखे हैं? ताकि घटाने में आराम हो थोड़ा, और कोई बात नहीं है। कोई भी पहले लिख सकते हैं आप लोग। 2 साइन ए इंटू साइन बी का सूत्र, तो 2 साइन ए इंटू साइन बी का सूत्र यहां पर लिखे हैं कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो 2 साइन ए इंटू साइन बी का सूत्र साइन ए प्लस बी, सॉरी 2 साइन ए इंटू साइन बी का सूत्र ए वाला है कॉस ए माइनस बी, इसका नाम ए, इसका नाम बी, ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी और ए है dx। 1/2 हो गया। इंटीग्रेशन का सिंबल 5x में 3x घटेगा तो क्या होगा 2x, और 5x और 3x हो गया 8x।
अब लगता है आप लोग बना लोगे। टारगेट है कि इंटू वाला को प्लस या तो माइनस में बदल देना। अब बनाएगा, ये हो गया बच्चा 1/2 हो गया। बोलो कॉस का क्या होगा, कॉस का इंटीग्रेशन बोलो, कॉस का होगा साइन एक्स का कोफिशिएंट 2 नीचे हो गया, कॉस का बोलो साइन और एक्स का कोफिशिएंट 8 नीचे और प्लस सी। जैसे इंटीग्रेशन हुआ सी लिख दीजिएगा, खत्म। अब इस तरह के एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देंगे हम। लिखिए इवेल्युएट लिखो चाहे फाइंड लिखो, साइन 4x इंटू साइन 80x और dx, और मुझे पूरा भरोसा है कि बना दोगे। पहले लिखना साइन 80x, फिर लिखना साइन 4x, 2 से गुणना और 2 से भागा। ये प्रश्न रहा आपका होमवर्क, ये आप लोग पर छोड़ देते हैं, बना लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न लिखिए, फाइंड इंटीग्रेशन का साइन साइन 2x इंटू कॉस 3x और ये dx। हम क्या बोले हैं कि पहले बड़ा वाला लिखोगे, 3x बड़ा है 2x छोटा है, तो cos 3x पहले लिखो, उसके बाद sin 2x बाद में लिखो। जैसे यहाँ 3x है, यहाँ 2x है, 3x वाला पहले 2x वाला बाद, तो cos 3x पहले और sin 2x बाद में। अब यहाँ पर बात समझो, पहले बड़ा उसके बाद छोटा क्यों लिखते हैं, ताकि घटाने में आराम हो, और कोई बात नहीं। अब इसमें तुम 2 से गुणा करो और 2 से भागा दो। अब 2 cos a इंटू साइन बी का सूत्र, 2 cos a इंटू साइन बी का सूत्र बनाओ, आराम से बनो, 2 मिनट का टाइम लो और आराम से एंजॉय करके बनो, बनो। आराम से बच्चे, ये 1/2 होगा, साइन कॉस रहे, कॉस साइन रहे, कॉस कॉस रहे, साइन साइन रहे, सब में 2 से गुना 2 से भागा। लेकिन पहले बड़ा लिखना, उसके बाद छोटा वाला, ताकि घटाने में कोई दिक्कत ना हो। अब बनो, अब यहां पर क्या करोगे, 2 cos a इंटू साइन बी, और 2 cos a इंटू साइन बी का सूत्र साइन a प्लस बी और माइनस साइन ए बी माइनस बी, साइन a प्लस बी 3x प्लस 2x माइनस साइन ए माइनस बी, तो 2 cos a साइन बी साइन a प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। अब बनो, ये हो जाएगा 1/2 3x और 2x हो गया 5x, और 3x में 2x घटेगा तो ax, और ये होगा dx। अब ये हो गया 1/2 विद्यार्थी समझो, साइन का होता है माइनस कॉस विद्यार्थी, एक्स का कोफिशिएंट 5 नीचे होगा, साइन का माइनस कॉस तो माइनस माइनस प्लस कॉस हो गया, एक्स का कोफिशिएंट 1 तो बट्टा 1 लिखने से कोई फायदा नहीं है, और ये हुआ हम लोग का आंसर। 3x वाला बड़ा लग रहा था इसलिए cos 3x वाला पहले और sin 2x वाला बाद में, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कोई भी आगे पीछे ले सकते, लेकिन बढ़िया रहेगा पहले बड़ा वाला फिर छोटा वाला। अब जो है आगे का कार्यक्रम लिखोगे, इवेल्युएट लिखो चाहे फाइंड लिखो,
इस तरह का एक क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं होमवर्क। साइन 3x और कॉस 4x dx। तब पहले लिखना कॉस 4x, फिर लिखना साइन 3x। 2 से गुना 2 से भागा। अब मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी दिग्गज विद्यार्थी बना लीजिएगा। ये रहा आपका होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड इंटीग्रेशन का साइन साइन 4x इंटू कॉस 3x। बनाइए इस प्रश्न को और मुझे पूरा भरोसा बना दोगे आप लोग। बनो, 1 मिनट भी नहीं लगेगा और आप लोगों से खूब बढ़िया से बन जाएगा। देखिए, पहले लिखेंगे साइन 4x और कॉस 3x। तो पहले बड़का है, उसके बाद छोटा, ठीक है, बढ़िया रहेगा। पहले बड़ा वाला और बाद में छोटा वाला। तो ये हो जाएगा साइन 4x बच्चा, और ये है कॉस 3x बच्चा, और ये है बच्चा dx। अब बनाओ आराम से। अब क्या करोगे, 2 से गुना विद्यार्थी और 2 से भागा विद्यार्थी। ये 1/2 हो गया विद्यार्थी, आराम से। 2 साइन ए इंटू कॉस बी। अब 2 साइन ए इंटू कॉस बी का ये सूत्र है साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। 2 साइन ए इंटू कॉस बी, ए की जगह 3x और बी की जगह, सॉरी, ए की जगह 4x और बी की जगह 3x। तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी का सूत्र साइन ए प्लस बी, इसका नाम ए, इसका नाम बी, प्लस साइन ए माइनस बी, और यहां है dx। ये हो जाएगा बच्चा 1/2 विद्यार्थी। 4x और 3x हो गया बच्चा 7x, और 4x में 3x गया बच्चा ax, और ये पर dx। ये हो गया विद्यार्थी 1/2। अब दिल से बताओ साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, x का कोफिशिएंट 7, साइन का माइनस कॉस, और x का कोफिशिएंट 1 नीचे लिखना जरूरी नहीं है, और ये प्लस है। अब एक क्वेश्चन बनाने दे रहे हैं आपको, फाइंड इंटीग्रेशन का साइन cos 2x cos 4x और ये dx। बना लोगे, पहले cos 4x लिखना और फिर cos 2x लिखना। 2 से गुना 2 से भागा, लगेगा 2 cos a cos b। तो 2 cos a cos b का ये वाला सूत्र है, इससे बना लोगे। ये आपका होमवर्क। अगला क्वेश्चन, फाइंड इंटीग्रेशन का साइन साइन x इंटू साइन 7x और ये dx। तब पहले बढ़िया रहेगा साइन 7x पहले लिखो और साइन x बाद में लिखो। 2 से गुना 2 से भागा, और यहां लगेगा 2 साइन a इंटू साइन b का। चलो खूब बढ़िया से ये दोनों बना लीजिएगा। होमवर्क हम हल्का हल्का देंगे, लेकिन देंगे। अगला क्वेश्चन लिखिए, फाइंड साइन 3x इंटू साइन x/2 और dx। बनाइए। चलो सिंपली बनाओगे, साइन 3x है बच्चा, और ये साइन x/2 है बच्चा, और यहां dx है। इसमें 2 से गुना और 2 से भागा, साइन इंटू साइन रहे, कॉस इंटू कॉस रहे, साइन इंटू कॉस रहे,
कॉस इंटू साइन रहे, सब में 2 से गुना 2 से भागा, ताकि फॉर्मूला लगा के इसका ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सके। क्योंकि बीच में इंटू जगह, यहाँ इंटू जगह बीच में प्लस या तो माइनस रहेगा तभी बनेगा। आपसे बनाइए, ये हो जाएगा बच्चा 1/2 2 साइन ए इंटू साइन बी। अब 2 साइन ए इंटू साइन बी का सूत्र याद रखो, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी। तो 2 साइन ए इंटू साइन बी का साइन ए प्लस बी, सॉरी 2 साइन ए इंटू साइन बी का सूत्र कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। अब बना सकते हैं आप लोग। ये हो जाएगा बच्चा 1/2, एक कॉस हो गया, एलसीएम 2, 2 तिया 6x में 1x गया 5x, एलसीएम क्या होगा यहाँ पर 2 3 दूनी 6x और 1 7x। वेरी सिंपल, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। अब बनाइए, ये हो गया 1/2 विद्यार्थी, कॉस का होगा माइनस साइन, सॉरी कॉस का होगा साइन। बोलो x का कोफिशिएंट 5/2 है तो नीचे हो जाएगा 5/2। कॉस का बोलो साइन, बोलो x का कोफिशिएंट 7/2 नीचे और ये प्लस से, ये जगह 1/2 ऊपर ले जाओगे 2/5 साइन 5x/2 2/7 साइन 7x/2 और ये प्लस से। अच्छा ये 2 और 2 कॉमन लोगे तो ये 2 काट सकते हो, ये 2 और ये 2 कॉमन लोगे तो ये 2 काट सकते हो। एक स्टेप बढ़ा लीजिएगा और नहीं बढ़ाइएगा तो आंसर यहीं छोड़ दीजिए। इसके बाद एक प्रश्न और बताएंगे, फिर कुछ होमवर्क देंगे। फाइंड इंटीग्रेशन करो cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x dx। 3 cos वाला लेंदी माना जाता है, 2 cos रहता तो बहुत इजीली बनता, ये 3 cos वाला क्वेश्चन बहुत ही लेंदी माना जाता है। तो बहुत आसान है बच्चे, के गो cos है 3 गो, तो ब्रैकेट के भीतर रखो, देखिए ब्रैकेट के भीतर रखो 2 गो, तो ये तीनों में कोई भी 2 रख सकते हैं। अगर बाहर में रखते हो cos 3x को, बाहर में रखते हो cos 3x को, तो ये दोनों को ब्रैकेट के भीतर। अगर cos 2x को रखते हो बाहर, ये दोनों अंदर, तो ये आपका cos ax और cos 2x को ब्रैकेट के भीतर रखते हैं तो बढ़िया रहेगा। पहले लिखो cos 2x और फिर लिखो cos x। इसे cos 3x अभी छोड़ दो, मान लो यही दोनों है, तब पहले लिखो cos 2x फिर लिखो cos x। समझ में आ रहा है? कुछ कहेगा नहीं सर यहां लिखेंगे cos 3, अरे यार कोई भी लोड नहीं, ये 3 को cos में 2 को cos यहां रखो, एक बाहर रखो, तो cos 3x छोड़ो, ये दोनों में बड़ा है, इसको पहले लिखो इसको बाद में लिखो। को क्या नहीं सर cos 3x यहां लिखेंगे, तीनों cos में कोई भी 2 को ब्रैकेट के भीतर रख सकते हो, कोई भी 2 को। अगर cos x और cos 3x को रखोगे तो पहले बड़का रखोगे फिर छोटका, बढ़िया रहेगा। हम क्या किए cos 3x बाद में था छोड़ दिए, ये दोनों को साथ में रखें, तो पहले लिखे cos 2x फिर लिखे cos x। अब इसमें तुम 2 से गुना करोगे और 2 से भागो,
ये हो जाएगा बच्चा 1/2 हो जाएगा 2 cos A इंटू cos B का सूत्र। 2 cos A इंटू cos B का सूत्र याद रखो। cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। 2 cos A cos B का सूत्र cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B लगा दिए। और यहां बेचारा बाहर में है cos 3x और ये है dx। अब ये हो जाएगा 1/2 विद्यार्थी, ये हो जाएगा cos 3x विद्यार्थी, और ये हो जाएगा cos x, और ये cos 3x, और ये हो गया dx। ये हो जाएगा बच्चा 1/2 विद्यार्थी। अब बनो cos और cos गुना करोगे तो cos 3x cos स्क्वायर 3x हो गया, और इसको इससे गुना करो तो लिखो पहले cos 3x इंटू cos x और यहां पर dx। अब क्वेश्चन थोड़ा और लेंदी हो गया। cos 3x cos स्क्वायर 3x cos 3x और cos x साथ में। अब ये हो गया हम लोग का 1/2 विद्यार्थी। cos स्क्वायर A का सूत्र इसके पहले वाले लेक्चर में बताए थे। बताओ तो cos स्क्वायर A का सूत्र क्या बताए थे? 1 प्लस cos 2A/2 बताए थे। और sin स्क्वायर A का सूत्र बताए थे 1 माइनस cos 2A/2। याद करो तो cos स्क्वायर A का सूत्र बताए थे, तो cos स्क्वायर A का सूत्र 1 प्लस cos 2A, A की जगह 3x/2, 1 प्लस cos 2A/2। और इसमें क्या कीजिएगा 2 से गुना करो, और 2 से भागा दो, बढ़िया रहेगा। 2 से गुना 2 से भागा। अब आगे बढ़ा बच्चा, ये तो 1/2 हो गया विद्यार्थी हमारे। अब एलसीएम लोगे, 2 और 2 का एलसीएम 2 होगा। ये हो जाएगा 1 प्लस cos 6x, ये जगह 2 cos 3x इंटू cos x। इतना लिख लो, इतना लिख लो विद्यार्थीगण हमारे, खूब बढ़िया से लिख लो इतना। अब वक्त लगता है ना, गणित रखे हो तो वक्त लगता है। ये 2 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/4। ये 2 बाहर हो जाएगा तो हो जाएगा 1/4। यहां बच गया 1 प्लस cos 6x। अब 2 cos A इंटू cos B का सूत्र, अब 2 cos A इंटू cos B का सूत्र फिर लगाना पड़ेगा। cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, तो 2 cos A इंटू cos B का सूत्र cos A प्लस B और प्लस cos A माइनस B। अब आराम से बनाओ, ये हो जाएगा 1/4 1 प्लस cos 6x प्लस ये हो गया cos 4x और ये हो गया cos 2x और dx। अब बनाना आसान है, अब बनाओ। अब बनाना बच्चों का खेल है। बिल्कुल आसान।
ये हो गया 1/4, 1 का x विद्यार्थी, कॉस का हो जाएगा साइन, x का कोफिशिएंट 6 नीचे, कॉस का हो जाएगा साइन, x का कोफिशिएंट 4 नीचे, ये हो जाएगा साइन 2 नीचे और प्लस c, ये हुआ आंसर। अब इस तरह का आपको मिलेगा कुछ होमवर्क। फाइंड cos 2x, cos 4x, cos 6x और ये है dx। तो ये दोनों को ब्रैकेट में रखिएगा, इसको बाहर रखिएगा। तो पहले cos 4x फिर cos 2x, 2 से गुना 2 से भागा, बना लोगे। लिखिए sin x, sin 2x और sin 3x dx। cos की जगह sin है, बना लोगे sin 2x, sin 4x, sin 6x और ये dx। ये 3 प्रश्न रहा आपके लिए, नोट कर लीजिए। लगता है कि आज बहुत ज़्यादा पढ़ा दिए हैं, आज यहीं पर क्लास को रोक देते हैं। देखिए विद्यार्थी, लगातार वीडियो देखते जाइए। अब वीडियो लगभग प्रत्येक दिन जाएगा। कभी कभार हो जाता है कि कोई त्यौहार आ जाता है जिसमें उसमें 4-5 दिन वीडियो नहीं जाता है, बच्चे सब परेशान हो जाते हैं। ठीक, नोट कर लोगे बच्चे, और जो भी होमवर्क दिए खूब बढ़िया बना लोगे। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग बना लोगे। ठीक, ओके।